हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है संपदा क्लासेस में। और कल हम लोगों ने पढ़ा था भाषा। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया था। और आज हम इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जो है बोली। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे बोली। देखिए, भाषा और बोली इन दोनों में अंतर होता है, पर सामान्यतः लोग बाग इसे एक ही मानते हैं। लेकिन भाषा और बोली इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है। दूसरा, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा, कल हमने समझा था भाषा क्या होती है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना भाषा होती है। लेकिन भाषा हर जगह अलग अलग बोली जाती है, तो जो क्षेत्रीय रूप होता है उसका उसे बोली कहते हैं। भाषा के जो क्षेत्रीय रूप होता है, क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ठीक है। बोली जो होती है देश के किसी भी भाग में बोली जाने वाली वो वाली भाषा होती है जिसका अपना कोई साहित्य नहीं होता, इसका अपना कोई लिटरेचर नहीं होता। बोली का कोई साहित्य नहीं होता, कोई भी इसका लिटरेचर नहीं होता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कोई इसका साहित्य नहीं होता और कोई इसकी लिपि नहीं होती, लिपि भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसका कोई लिखित रूप ही नहीं होता। इसका बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। भाषा का तो होता है, लेकिन बोली का कोई भी लिखित रूप नहीं होता। ठीक है। बोली में 10-20 मील की दूरी पर भी, एक थोड़ी थोड़ी दूरी पे भी जब हम देखेंगे, जैसे मुजफ्फरनगर से सहारनपुर जाएंगे, सहारनपुर से मुजफ्फरनगर या और आगे बढ़ेंगे, तो बोलियों में अंतर पाया जाएगा। चाहे थोड़ा सा भी चेंज हो, थोड़ा सा भी परिवर्तन हो, बुलंदशहर की अलग होगी। जब कोई सामने वाला बोलेगा तो हमें कहीं ना कहीं उसके बोलने से पता चल जाएगा कि ये इंसान वहाँ का है। अगर कोई कानपुर का है तो हमें पता चल जाएगा ये कानपुर की बोली है। कोई लखनऊ का है तो लखनऊ में उसमें नवाबी अंदाज़ होगा तो हम जान जाएंगे कि ये वहाँ की बोली है। ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लहज़ा जो होता है वो बदल जाता है और लहज़े से हम पहचान पाते हैं कि ये बोली कहाँ की है। उनमें भले ही हल्का फुल्का चेंज हो जाता है, लेकिन उनका जो प्रचलित रूप होता है उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, इन सब में साहित्य की रचना हुई है, लेकिन ये आगे चलकर खड़ी बोली ही जो वर्तमान में हिंदी भाषा है का रूप ले लिया। ठीक है, जिसका व्यवहार हम करते हैं, मतलब हिंदी बोली जो हम बोलते हैं उसको मेन खड़ी बोली जो होती है उसका वर्तमान रूप हिंदी भाषा ने ले लिया। अब जब हम बात करते हैं हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं उन्हें मुख्य रूप से 5 उपभाषा में, 5 प्रचलित उपभाषाओं में, वर्गों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। ठीक है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी की जब बात आती है, जिसे वेस्टर्न हिंदी भी बोला जाता है, पश्चिमी हिंदी की जब बात आती है तो उसके अंदर कौन कौन सी आ जाती हैं? खड़ी बोली, खड़ी बोली,
ब्रजभाषा, हरियाणवी और बुंदेली। बुंदेली भी इसी में आती है, बुंदेली। कन्नौजी, ये सब इसी के अंदर आती हैं पश्चिमी हिंदी में। दूसरा है हमारा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? अवधी, रामचरितमानस की भाषा अवधी है। बंगेली, और तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ी। ठीक है, फिर है हमारा थर्ड आती है राजस्थानी। राजस्थानी में कौन कौन सी हैं? मालवाड़ी, जयपुरी और मालवी एंड मेवाती। ठीक है, हमने 5 बात बोली है ना, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी और 4th है हमारा पहाड़ी। पहाड़ी में कौन कौन सी आएंगी? गढ़वाली और आएगी पश्चिमी पहाड़ी। ये बोलियां आती हैं इसमें। एंड लास्ट है हमारा जो हिंदी भाषा की बोलियां मैं आपको बता रही हूँ, उसमें 5th है हमारी बिहारी। इसके अंदर आएगी भोजपुरी। ये तो सबको पता होगा भोजपुरी के बारे में, तो भोजपुरी गाने भी सुनते हैं। वैसे तो काफ़ी भाषाओं के बारे में पता है, मगर भोजपुरी भी जानते हैं सब। मैथिली, ये सभी प्रचलित नाम हैं। ठीक है, सारे के सारे। और हिंदी भाषा की बोलियां जो होती हैं उन्हें उप भाषाओं में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ठीक है, इसके अंतर्गत जो ये बोलियां हैं, ये लगभग 17-18 बोलियां होंगी जो मैंने लिखी हैं। ये सब आपको याद करनी है, क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको ये सब याद होने चाहिए। तो आज हमने बोली अपना चैप्टर निपटाया है। आगे हम लिपि पढ़ेंगे। और अभी तक के लिए धन्यवाद। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।